मार्केट काफ़ी समय से डाउन था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी प्रोग्रेस में आना शुरू हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हमें टेंशन डेथ क्रॉस की बहुत ज़्यादा लगी हुई है कि डेथ क्रॉस अगर बन गया तो क्या होगा। उस चीज़ से काफ़ी बिगिनर्स ऐसे हैं जो टेंशन के अंदर है, जिन्होंने मार्केट के अंदर हाल ही में एंट्री ली है और उन लोग को काफ़ी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप डेथ क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो आप अपने फ़ोन के अंदर चेक कर सकते हैं। कैसे कौन से जो क्या कहते हैं इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करना चाहिए डेथ क्रॉस को चेक करने के लिए, यानी कि जो वो लाइंस बनी होती है उन्हें चेक करने के लिए अपने फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जो ये है मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं या फिर कब कब साल के अंदर हमें मार्केट के अंदर लॉस देखने को मिलता है। एग्जैक्ट पॉइंट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और हमें भी नहीं पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें आप अगर समझेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपको मार्केट लॉस के अंदर दिख सकता है। प्लस मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि जो अभी का डेथ क्रॉस है वो किस हिसाब से जा सकता है और वहां पर आप लोग को आगे जाके मुनाफा कब होगा, किस हिसाब से अगर लॉस होता है तो किस हिसाब से होगा। सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है जिन लोगों को ये सारी जानकारी चाहिए। प्लस साथ ही में जो बिगिनर्स हैं उन लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है कि यार किस हिसाब से चीज़ें मार्केट के अंदर चलती है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा और आप लोग को समझ भी आएंगी। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुधिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ये चार्ट देखिए जो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं कि यार डेथ क्रॉस जो है वो यहाँ पर बन रहा है या फिर बनेगा, या जो अगर अभी की सिचुएशन है वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है। ये जो पॉइंट है यहां पर अब मैं आप लोग को ये बताता हूं सबसे पहले कि मार्केट कब कब किस किस हिसाब से डाउन आया है और मैंने यहां पर एक्सपीरियंस किया है पर्सनली। तो फिलहाल जो आप देख रहे हैं यहां पर 2017 का चार्ट है और यहां करीब करीब मार्केट 46% डाउन आया है। यहां पर आप देख रहे हैं 2020 का चार्ट। ओके, मैं आप लोग को पहले 18-19 का दिखाता हूं। सॉरी, 18 का यहाँ पर नहीं है, मैं आप लोग को यहाँ पर 19 का और 20 का दिखा देता हूँ कि ये आपका 20 का चार्ट है। 20 के अंदर आप लोग का यहाँ पर ये जो सिचुएशन है करीब करीब 58% डाउन आई है। और 2018 का आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर भी डेथ क्रॉस बना था और उस सिचुएशन के ऊपर मार्केट डाउन आया था। तो उस चीज़ को भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 2018 और 17 वाली सिचुएशन यहाँ पर साथ ही में मैं आप लोग को पूरी समझाऊंगा। तो ये सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो अभी की सिचुएशन है उसके अंदर अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहां पर मार्केट करीब करीब हमें डाउन देखने को मिला 48 से 50% के आसपास का। सेम वही एक साल पहले आप जाइए, यानी कि अभी मई चल रही है, आप पिछले मई में जाइए। पिछला मई यानी कि 12 मई 2020 होना चाहिए वो, तो उसमें 2 से 3 महीने की फिर से हेरा फेरी हुई और यहां पर आप देखेंगे कि ये मार्च के अंदर हुआ। मार्च के अंदर यहां पर करीब करीब 58% मार्केट डाउन के अंदर रहा। फिर सेम चीज़ यहाँ पर होने को हमारे पास अगर हम यहाँ बात करते हैं कि कौन से महीने में हुई भैया, मार्च के अंदर, तो मार्च पिछला मार्च होना चाहिए, यानी कि 2019 का मार्च होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मार्च तो नहीं हुआ था, लेकिन ये मार्च के 2-3 महीने पहले यहाँ पर चीज़ें हुई। तो आप देख सकते हैं कि एक साल के 2 से 3 महीने का यहाँ डिफरेंस रह रहा है, यानी कि 12 से 15 महीने के अंदर यहाँ पर चीज़ें इधर उधर हो रही हैं और मार्केट यहाँ पर डाउन जा रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन कि जनवरी के अंदर यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ाई और ये आप देख सकते हैं कि दिसंबर के एंडिंग के अंदर यहाँ मार्केट डाउन हुआ और जनवरी फरवरी के अंदर यहाँ पर डेथ क्रॉस आपको देखने को मिला। तो वहाँ पर फिर से मार्केट डाउन गया था, लेकिन कितना डाउन गया था वो मैं आप लोग को यहाँ पर अभी बताऊंगा। तो ये जो चीज़ें हुई ये यहाँ पर क्लियर होती है कि करीब करीब 15 महीने के आसपास एक बार हमको मार्केट के अंदर डाउन दिखता है और करीब करीब 45, 50 और 55% के बीच का ये परसेंटेज रहता है कि इतना परसेंट डाउन जाता है। अब बात आती है डेथ क्रॉस की कि डेथ क्रॉस क्या है। डेथ क्रॉस सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। 2 इंडिकेटर्स के अंदर आपको ये चीज़ें डिसाइड करती है 2 तरीके के अंदर कि यस, अगर एक XYZ जो लाइन है उसने दूसरी वाली लाइन को अगर क्रॉस किया यानी कि उसके नीचे गया तो एक पर्टिकुलर चीज़ होगी, और अगर सेम चीज़ अगर वाइस वर्सा यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी वाली लाइन ने अगर पहली वाली लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉस किया तो यहाँ पर दूसरा सिनेरियो बनेगा। जो 2 सिनेरियो उनको हम लोग यहाँ पर अलग अलग चीज़ के अंदर बांटेंगे। एक है आपका डेथ क्रॉस, दूसरा है आपका गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस के अंदर आपको क्या होता है कि जब भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ओके, चलिए आप मेरी यहाँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ जाइए। ये डेथ क्रॉस हम लोग यहाँ पर इसको क्यों बोल रहे हैं कि डेथ क्रॉस बनेगा। डेथ क्रॉस यानी कि जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है वो, यानी कि जो आपकी 50 इंडिकेटर, यानी कि
नंबर 50 वाली जो लाइन है वो अगर यहाँ पर क्रॉस करती है किसको, 200 वाली को, यानी कि रेड वाली लाइन के नीचे अगर ये आती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो क्रॉस बन रहा है वो आपका डेथ क्रॉस है। सेम सिचुएशन के अंदर अगर ऐसा उल्टा हो जाता है कि 200 वाली लाइन जो नीचे की तरफ आती है और ग्रीन वाली को क्रॉस करती है और वहाँ पर ग्रीन ऊपर रहता है, तब वहाँ पर आपका गोल्डन क्रॉस बनता है और आप प्रॉफिट के अंदर जाते हैं। ये दोनों चीज़ें किस किस हिसाब से होती है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 50 की लाइन और 200 की लाइन दो तरीके की यहाँ पर हमारे पास होती है। इंडिकेटर्स के अंदर जाके आपको इंडिकेटर सेलेक्ट करने होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मूविंग एवरेज नाम की होती है। मूविंग एवरेज 50 की लाइन होती है, एक मूविंग एवरेज 200 की लाइन होती है। जब भी आप देखेंगे कि 200 वाली जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जाएगी और 50 वाली को नीचे रख देगी। क्रॉस समझ रहे हैं आप? जब भी 200 वाली लाइन आपकी ये जो है रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ जाएगी और ग्रीन वाली लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, वो जो क्रॉस बनेगा वो आपका डेथ क्रॉस होगा। और उसका उल्टा अगर हो जाता है, यानी कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है और रेड वाली को नीचे की तरफ रख देती है, तब आपका बनता है गोल्डन क्रॉस। वहां पर आपके बेनिफिट होते हैं। मैंने आपको 2 बार समझा दिया, इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहां जो सिचुएशन बन रही है वो यहां पर आ रही है डेथ क्रॉस की। क्यों? क्योंकि ये जो 50 वाली लाइन है इसने 200 वाली को क्रॉस करके नीचे आना है, यानी कि 50 वाली लाइन नीचे आएगी, ग्रीन वाली लाइन नीचे आएगी, तो यहां पर मार्केट गिरने के चांसेस हैं। कितना गिरेगा? 25 से 30% गिरने के फिर से चांसेस आते हैं जब डेथ क्रॉस आपका बन जाता है। सारी चीज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहां पर ये डेथ क्रॉस बन रहा है। अब बात आती है गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस की अगर आप बात करते हो कि ये ग्रीन वाली लाइन ऊपर रहनी चाहिए, तो आप लोग देखेंगे कि ग्रीन वाली लाइन जब भी ऊपर जा रही है मार्केट भी साथ साथ ऊपर जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि ग्रीन वाली लाइन ऊपर की तरफ गई। दिस इज द पॉइंट जहां पर ग्रीन वाली लाइन ने रेड वाली को क्रॉस करके ग्रीन ऊपर की तरफ बनी। जब ग्रीन ऊपर गई तो मार्केट भी यहां पर आपको ऊपर जाते हुए दिखा होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। यहां आपका मार्केट ऊपर हुआ। समझ आया? सेम चीज अगर हम यहां पर बात करते हैं, काफी लोग यहां पर 2018 की सिचुएशन की बात करें, 2018 की भी मैं आप लोग के सामने यहां पर बात करूंगा। ये आपकी सिचुएशन थी जो मैंने आपको यहां पर बताई थी कि 2018 में जो चीज़ मार्च में होनी चाहिए तो 2 से 3 महीना यहाँ पर शिफ्ट हुई और यहाँ पर 2017 के अंदर एंडिंग के अंदर हुई। तो आइए 2017 के एंडिंग के अंदर आते हैं, और 2017 के एंडिंग के अंदर जब आते हैं यहाँ पर हम लोग को लॉस देखने को फिर से मिला। अब अगर आप इस चार्ट को अगर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस लॉस को अगर हम काउंट करते हैं कि कितना लॉस हुआ भैया, तो यहाँ पर भी लॉस आपको करीब करीब 50% के आसपास का ही दिखेगा, और ये आपका लॉस करीब करीब 67% है, यानी कि ठीक है उतना ही है, 50 60 70 के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हुआ था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़ा था। अब बात आते हैं कि इस लॉस से जब रिकवर करना शुरू की, यानी कि हमारी अभी वाली सिचुएशन, जब हमने रिकवर करना शुरू किया तब हमें पता चला कि डेथ क्रॉस भी बन सकता है। तो यहाँ पर डेथ क्रॉस फिर से बनना शुरू कर रहा है। तो यहाँ उन लोगों को सेम जैसी सिचुएशन हमारी अभी हो रही है वैसी यहाँ पर उन लोग की हुई होगी, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डेथ क्रॉस बना। जब डेथ क्रॉस बना तो मार्केट करीब करीब 25% यहाँ पर फिर से डाउन हुआ और वहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ। ये आप देखेंगे कि करीब करीब यहाँ पर 25% का आंकड़ा, 25 से 30% यहाँ पर मार्केट नीचे गया। सेम चीज़ अगर अभी भी होती है तो यहाँ पर 20 से 25 से 30% मैक्सिमम डाउन जा सकता है। लेकिन अब ये बात आती है कि क्या ये डेथ क्रॉस बनाएगा? मेरा ये मानना है कि डेथ क्रॉस नहीं बनाएगा, क्योंकि 2013 के अंदर अगर आप चार्ट जाके देखें, अब मैंने आप लोग को बता दिया है कि कैसे चेक करते हैं, आप लोग को इंडिकेटर्स ऐड करना भी बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश करूंगा। ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो यहाँ पर ऐसे मूव करेगी और ऐसे करके आगे चलती बनेगी। ये आपकी हुई ग्रीन वाली लाइन, इसको मैं यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ अगर आप लोग को थोड़ा समझ आ जाए, ताकि फिर से मैं आप लोग के लिए यहाँ पर ब्रश लूंगा और इस वाली लाइन को, जो आपकी रेड वाली लाइन है, इसको मैं आप लोग को यहाँ बताऊंगा कि ये इस हिसाब से मूव करेगी और यहाँ पर ऐसे जाएगी। यानी कि बहुत ही कम गैप रहेगा, लेकिन जो सिचुएशन 2013 में बनी थी वैसी ही सिचुएशन बनेगी। 2013 का ग्राफ भी आप लोग अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिचुएशन कुछ इसी प्रकार की बनी थी, और यहाँ पर मार्केट ऐसा हुआ था कि एकदम पास से होके निकल गई और डेथ क्रॉस बना ही नहीं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बनने के भी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने जो रिकवरी ली है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस लाइन से ऊपर जाने की कोशिश मार्केट ने कर ली है अभी। यानी कि 40,000 के ऊपर का आंकड़ा जब क्रॉस कर दिया है तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी है कि यस, इस रेड वाली लाइन से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कर गया तो यहाँ पर डेथ क्रॉस बनने के चांसेस नहीं होंगे, डेथ क्रॉस की जगह यहाँ पर ये बगल से होकर लाइन निकल जाएगी। ये मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का चार्ट है तो
तो आपको इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करने, यानी कि डेथ क्रॉस अगर आपको देखना है कि क्या आपके फ़ोन में भी आप चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा यहाँ पर चार्ट है। ये देखिए, ये अपना अभी का चार्ट है, फिलहाल की जो करंट सिचुएशन है वहाँ का। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे। इंडिकेटर्स के अंदर जाके आपको मूविंग एवरेज लिखना है। अगर आप MAV लिखते हैं तो आपको मूविंग एवरेज दिख जाएगा सबसे ऊपर, और नहीं तो आप मूविंग एवरेज पूरा टाइप कीजिए। मूविंग एवरेज आपने एक ऐड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गया। एक और ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे 2 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर ऐड हो गए हैं, यानी कि 2 लाइन्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। दोनों अभी हमारे 9 जो है उसी के हिसाब से बनी हुई है, मूविंग एवरेज 9 के हिसाब से बनी हुई है। इनपुट्स के अंदर हम जाएंगे, लेंथ जो है उसे हम 9 की जगह हमें 50 बना देना है। 50 बनाया, 50 बनाने के बाद कैसे बनाएंगे मैं फिर से बता देता हूँ। ये ऐड कैसे हुआ ये आप लोगों को पता चल गया होगा। इंडिकेटर्स में जाके 2 बार क्लिक करना है, 2 लाइन्स ऐड हो जाएंगी। फिर इस लाइन पे जाके सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इसके इनपुट्स में हमने 50 ऑलरेडी डाल दिया है। पहली लाइन 50 की होगी, दूसरी 200 की होगी। अब इसकी स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके आप इसका कलर सेट कर देंगे। 50 वाली कौन से कलर की आप लोग यहाँ पर देखें, 50 वाली हमने यहाँ पर ग्रीन कलर की रखी है, ताकि आपके डाउट्स यहाँ पर जो है आसानी से आपको चीज़ें समझ आने लगे। तो आप यहाँ पर इसको ग्रीन कलर की कर देते हैं, और इसकी जो आपको थिकनेस करनी हो आप यहाँ से कर दीजिए। मैंने अपने हिसाब से यहाँ थिकनेस सेट की और ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपको दूसरी वाली लाइन भी यहाँ पर विजिबल होगी। पहले क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों का जो नंबर था वो 9 और 9 ही था। तो अब हम दूसरे वाले पे जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर क्लिक करेंगे। स्टाइल के अंदर जाके सबसे पहले मैं इसको रेड कर दूंगा और यहाँ पर इसका थिकनेस बढ़ा दूंगा। देन जो अपना इनपुट्स की बात आती है, यहाँ पर लेंथ हम लोग को यहाँ पर 200 रख देनी है। 200 रखी और ओके के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियरली देखने को मिल जाएंगी। ये आपकी पहली लाइन हो गई और ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। सेम चीज़ आपने यहाँ पर देखी, 200 वाली लाइन और ये 50 वाली लाइन। 200 और 50 की लाइन दोनों हमने यहाँ पर बना दी है, और आप देख सकते हैं कि सेम जो सिचुएशन वहाँ पर थी सेम वही सिचुएशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। दिस इज़ द सेम थिंग, और यहाँ पर भी ये सेम चीज़ है। चार्ट थोड़ा सा छोटा और बड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं नज़र आ रही हैं, नहीं तो सेम ही चीज़ है। ये देखिए, ये सेम चीज़ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की सेम चीज़ है। चार्ट यहाँ पर मैंने इस हिसाब से बनाया हुआ है, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है। अब आपको सेम लग रहा होगा। आई होप कि आपको ये बनाना भी आ गया होगा, इंडिकेटर्स चेक करना आ गया होगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिनके बारे में हम चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है बाइंग और सेलिंग के ऊपर। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं ना। हमेशा से आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोग लॉस में भी चल रहे हैं, चीज़ों को होल्ड करना सीखिए। अगर आप लोग को लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही लॉस के अंदर है, जो अभी तक तो आप लोग के साथ नहीं हुआ होगा, अगर कुछ ज़्यादा ही लॉस के अंदर आपने ऑल टाइम हाई के अंदर खरीद लिए और मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिरने वाला है, आप लोग को अगर समझ आता है तब आप लोग सेल करें। लेकिन जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, तब आप लोग को क्या करना है, आपको सिर्फ होल्ड करना है। जब मार्केट डाउन आ जाए थोड़ा सा और उसी चीज़ को बाय कर लीजिए जब आपको पॉइंट समझ आ जाए। कैसे समझ आएंगे वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप चाहेंगे तो मैं फिर से, और बहुत सारी वीडियोज़ है जहाँ आप अपनी आने वाली है वहाँ आप समझ पाएंगे। तो इस हिसाब से आप फिर से बाय करके एवरेज कर सकते हैं। जब वो इंक्रीज होगा अपने सेम पॉइंट के ऊपर जब जाएगा तो आपके पास मुनाफा भी अच्छा खासा होगा। ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी है, ना कि उससे लॉस के अंदर सेल कर दें। लॉस में सेल करने से आप लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तब हमें फिलहाल के लिए कुछ भी बाय नहीं करना चाहिए। और जब हम बाय करते हैं और अगर हम फिर से लॉस के अंदर आ जाते हैं, सपोज आपने बाय कर लिया है, लॉस में आ जाते हैं, तो वो आपका लॉस तब तक नहीं है जब तक आप उसे सेल नहीं कर देते हैं। सिंपल है, आपको होल्ड करना है। जब तक आप होल्ड करेंगे आप तब तक जीत के अंदर ही हैं, तब तक आपके जीतने के चांसेस या फिर पैसा बनाने के चांसेस पूरे हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।